बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा इंग्लिश का लेक्चर क्लास 10th के साथ प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है पढ़ा था वो क्या था, दो टेंसेस हमने किए थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। आज के और पंचुएशन मैंने आपको छुड़वा दी थी। आज के हमारे इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं यूज़ ऑफ हाइफन, यानी हाइफन का यूज़ ऑफ हाइफन यानी हाइफन का इस्तेमाल और इसके बेसिकली रूल्स कितने होते हैं, और ये भी हमारा ग्रामर का पोर्शन है। जैसे कि हाइफन की यहाँ पे डिफाइन की हुई है, हाइफन्स आर यूज्ड टू डिवाइड वर्ड्स एट द एंड ऑफ द लाइन व्हेन द वर्ड कैन नॉट फिट ऑन द रिमाइंडर ऑफ द लाइन एंड देयर आर 6 रूल्स टू फॉलो। यानी वो कहते हैं कि हाइफन जो होता है ना, असल में जब किसी भी वर्ड को डिवाइड करना होता है या लाइन को, तब हम यूज़ करते हैं। और जब हमारा वर्ड जो है ना असल में फिट ना आ रहा हो बाकी बकिया लाइन पर, यानी जिस तरह यहाँ पे एक हाशिया आ जाता है, यहाँ पर हमने कोई सैलेबल लिख दी, वहाँ पे आगे हम हाइफन लगा देंगे, बाकी वर्ड हाइफन के बाद राइट कर देंगे। तो चले आए हम इसके कुछ बेसिक रूल सीखते हैं। सबसे पहले कि हाइफन, इसको उर्दू में हम क्या कहते हैं? इसका उर्दू में नाम है निशाने इल्हाक, रबत, छोटा खत, और इसकी अलामत क्या होती है? ये, यानी उर्दू में जैसे हम कह लें खत्मा, ठीक है, इतनी सी बस, ये इसकी सैम्बल होती है, अलामत होती है। यानी छोटा सा ये यूं करके खत होता है। तो सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि ऐसे अल्फाज के दरमियान, ऐसे अल्फाज के दरमियान जो है हाइफन, मैं एच यूज़ करूँगी, पूरा स्पेलिंग मैं नहीं राइट करूँगी, एच, ठीक है। हाइफन इस्तेमाल होता है जिन्हें मिलाकर कंपाउंड वर्ड बनते हैं। कंपाउंड अल्फाज या कंपाउंड वर्ड बनाना हो, यानी ऐसे अल्फाज के दरमियान हाइफन इस्तेमाल होता है जिन्हें मिलाकर हमने उनको कंपाउंड वर्ड बनाना हो। फॉर एग्जाम्पल, थिक हेडेड, अब हमने इनको मिलाना है, तो यानी थिक हेडेड मीन कहते हैं कुंद ज़हन, खार दिमाग, ठीक है, वो भी यहाँ पे हम हाइफन लगा देंगे। और अगर मैं इस तरह वेल ग्रोन्ड, यानी बना ठना, जो ऑल टाइम तैयार रहे, वेल ग्रोन, इसको मिलाने के लिए हम हाइफन, यानी ये दो वर्ड है कंपाउंड वर्ड, हमने इनको कंपाउंड वर्ड बनाना है, इनको मिलाकर हमने हाइफन के जरिए इनको मिला दिया, ठीक है। बना ठाना इसका मतलब होता है। तो पहला रूल तो ये था कि ऐसे अल्फाज के दरमियान इस्तेमाल होता है हाइफन जिन्हें मिलाकर कंपाउंड वर्ड्स बनाना हो। सेकेंड रूल, सेकेंड में क्या होता है, जब दो वर्ड्स के दरमियान, जब दो वर्ड्स के दरमियान प्रेपोजिशन आ जाता है। प्रेपोजिशन क्या होता है? शो द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी इन, एंड, एट, ऑफ, फॉर, विद, जो है ऑब्जेक्ट की पोजीशन को शो करती है। तो कहते हैं जब दो लफ्ज़ों के दरमियान प्रेपोजिशन हो और ये तीनों वर्ड मिलाने हों, ये तीनों वर्ड्स
यानी तीनों अल्फाज जो होते हैं, ये तीनों वर्ड मिलकर कंपाउंड बनाए तो तीनों को जुदा करने के लिए यानी सेपरेट करने के लिए हम हाइफन का यूज़ करते हैं। एच से जो है ये नॉमिनेट कर रहा है हाइफन को, इस्तेमाल करते हैं। यानी हमारे पास 3 वर्ड है, ठीक है, उनमें से एक प्रेपोजिशन है, यानी जब 2 वर्ड्स के दरमियान प्रेपोजिशन आ रही है, साइड वाले दोनों वर्ड जो है वो सिंपल वर्ड है, लेकिन सेंटर में उनके थर्ड वाला जो वर्ड है वो प्रेपोजिशन है, और ये तीनों वर्ड मिलकर कंपाउंड बनाए तो तीनों को सेपरेट करने के लिए हम हाइफन का यूज़ करते हैं। जैसे सन इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। फॉर एग्जाम्पल सिस्टर इन लॉ। अब देखिए साइड वाले दोनों वर्ड सब्जेक्ट हैं, सेंटर में क्या आ गई, प्रेपोजिशन। अब ये 3 कंपाउंड वर्ड बना रहे हैं, लेकिन हमने इनको हाइफन के ज़रिए से सेपरेट कर देना है, ठीक है। तो ये इसका सेकंड रूल है। फॉर एग्जाम्पल फादर इन लॉ, यहाँ पे भी सेंटर में हाइफन लगा देंगे, 2 वर्ड है और सेंटर में प्रेपोजिशन शो हो रही है, या सन इन लॉ, ठीक है। जब एक प्रीफिक्स मीन्स साबका जो रूट वर्ड के साथ मिलकर बनता है, जब एक प्रीफिक्स यानी उर्दू में इसको बोलते हैं साबका, सबकत ले जाने वाला, आगे निकल जाने वाला, का इख्तिताम हो, का एंड हो यानी इख्तिताम एंड हो, और इसके बाद शुरू होने वाला लफ्ज़ जो वर्ड होगा उसी वर्ड यानी उसी लेटर से उसी वर्ड, यानी जब एक प्रीफिक्स यानी साबका का एंड हो और उसके बाद जो शुरू होने वाला लफ्ज़ होगा जो वर्ड होगा वो उसी लेटर से, यानी उसी लेटर कह दें या यूं कह लें कि वोवल, उसी वोवल से स्टार्ट हो तो दोनों के दरमियान हाइफन की अलामत लगेगी, हाइफन लगाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ऐसे अल्फाज अमूमन एक लफ्ज़ शुमार होते हैं, ऐसे अल्फाज अमूमन एक वर्ड शुमार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यानी कह रहे हैं कि एक प्रीफिक्स क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था कि ये रूट वर्ड के साथ मिलकर बनता है, यानी क्या अन, दिस, इन, ये जो शुरू में आए लफ्ज़ के रूट वर्ड के स्टार्ट में आए। जब एक प्रीफिक्स जो होता है यानी साबका का एंड हो यानी वो ख़त्म हो रहा हो और उसके बाद जो शुरू होने वाला लफ्ज़ होता है ना, सेकंड जो वर्ड होता है यानी जो रूट वर्ड हो वो उसका जो फर्स्ट लेटर या जो कह लें कि उसका जो वोवल है वोवल से स्टार्ट हो, यानी उसी वर्ड से उसी लेटर से जिस पे प्रीफिक्स ख़त्म हुआ है, तो दोनों के दरमियान हाइफन लगाते हैं। और ऐसे वर्ड्स अमूमन एक वर्ड ही शुमार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉपरेशन। अब यहाँ पे देखिए को, ये हमारा प्रीफिक्स है, ठीक है, यहाँ पे हमने हाइफन लगाया, ओ पे ये खत्म हो रहा है, और जो सेकंड ऑपरेशन अब देखें यहाँ पे ओ और यहाँ पर भी ओ, यानी जहाँ प्रीफिक्स ये को प्रीफिक्स है
और जो सेकंड वर्ड जो रूट वर्ड था, ये हमारा रूट वर्ड है, ये परफिक्स है। तो रूट वर्ड भी सेम लेटर यानी ओ ही से स्टार्ट हुआ, यानी अगला वर्ड जो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि शुरू जो जब एंड होगा परफिक्स का, यहाँ पर एंड जो अगला वर्ड स्टार्ट हुआ वो ओ से, यानी सेम लेटर से स्टार्ट हो रहा है। तो इनके सेंटर में भी हम क्या लगाएंगे, हाइफन। इस तरह एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे कि री एंट्री, री एंट्री। अब यहाँ पे देखें री, ये परफिक्स है हमारा, ठीक है, यहाँ पे हाइफन लगा देंगे। और सेकंड जो वर्ड है एंट्री, ये रूट वर्ड है और ये स्टार्ट किससे हो रहा है, सेम लेटर ई से, यहाँ पे परफिक्स ई पर एंड हो रहा है। और जो हमारा मेन वर्ड है, रूट वर्ड है, वो इसी से स्टार्ट हो रहा है। जब हम कोई भी चीज़ राइट करते हैं, जब लिखते हुए लाइन आ जाए, यानी पेज की जो लाइन होती है वो आ जाए, लाइन का किनारा आ जाए और हमने कुछ सिलेबल राइट किए हों, तो इसकी आवाज़ और बनावट के लिहाज से, आवाज़ और बनावट के लिहाज से तोड़कर, यानी वर्ड को तोड़ देंगे, तोड़कर कुछ जो सिलेबल्स होंगी पहली लाइन में और बाकी दूसरी, और बकिया दूसरी लाइन में ले जाते हैं। ऐसे जब हम इनको लेके जाते हैं तो उनके दरमियान हम हाइफन यूज़ करते हैं, यानी जहाँ पे फर्स्ट लाइन पे हमने सिलेबल्स कुछ राइट किए हैं, हमने यहाँ पे जैसे कि मैं एक लफ्ज़ लिखती हूँ, मैं लिखूँ स्पॉटेड, जैसे वर्ड है माई फ्रेंड स्पॉटेड मी, मैंने लिखा यहाँ पे माई फ्रेंड, अब स्पॉटेड, दो सिलेबल्स हो रही है इसकी, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया स्पो, ठीक है, SUPP। अब यहाँ पे लाइन आ गई है, ठीक है, ये मैंने सेंटेंस पूरा यहाँ से भी मैंने सारा राइट किया हुआ है, ठीक है। ये तो आपको दिखाने के लिए मैंने मिड से स्टार्ट किया कि आई थिंक इस तरह आपको अच्छी से समझ आएगी कि माई फ्रेंड स्पॉटेड, स्पो लिखा गया। अब आगे हाफ स्पेलिंग, आगे लाइन आगे मैं लिख नहीं सकती, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाइफन लगाएंगे और बाकी की जो सिलेबल्स हैं वो नीचे लिख देंगे, यानी स्पॉटेड मी, ठीक है, कि एक पूरा वर्ड है, ठीक है, हमारे पास, लेकिन हमारे पास जगह शॉर्ट है, फिर हम उसकी सिलेबल डिवीजन कर लेंगे, फर्स्ट डिवीजन वहाँ पे लिख के आगे हाइफन यूज़ करके बाकी की जो सिलेबल होगी वो सेकंड में लिख के अपना सेंटेंस कंप्लीट कर देंगे। फिफ्थ, दो डेट्स या नंबर के दरमियान, दो डेट्स या नंबर के दरमियान जो है हम हाइफन की अलामत यूज़ करते हैं, हाइफन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इन दोनों के दरमियान वाक़ियात को भी, ये जो है नंबर्स जो होता है और डेट्स जो होती हैं, इनको वाक़ियात को भी बयान करना होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ a study of English, a study of English literature,
यहाँ पे ये देखें 2 सन आ गए हैं, इनके दरमियान हाइफन लगा दिया, यानी 1400 to 1600, ठीक है। यहाँ पे हमने हाइफन लगा दिया। या शी हैज बीन अर्निंग, किसी चीज़ की कीमत, शी हैज बीन अर्निंग, जो पेमेंट होगी, यानी अब यहाँ पे पेमेंट है 70 to 80, ये नंबर है, इनके दरमियान भी हम हाइफन लगा देंगे, ठीक है। ऊपर सन यानी डेट के दरमियान या नंबर्स के दरमियान जो 2 नंबर हो, यानी कोई कंफर्म ना हो कि 70 है या 80, यानी इनकी मिड में है, इनसे ज़्यादा नहीं है ना ही इनसे कम है, 70 to 80। और यहाँ पे हमारी जो है 1400 to, जितनी भी काउंटिंग है, काउंटिंग में क्या है 20 के बाद से लेकर 99 तक के दरमियान, यानी 100 से पहले, 20 के बाद और 100 से पहले, यूँ कह लें कि 21 से 99 तक का हर नंबर, हर कंपाउंड नंबर, सी कंपाउंड एंड नंबर के दरमियान क्या लगाते हैं, हाइफन। फॉर एग्जाम्पल 61, इनके दरमियान हाइफन, या फिर 80, 89 इनके दरमियान, यानी जितनी भी काउंटिंग है 21 से लेकर 99 तक का हर कंपाउंड नंबर के दरमियान हम हाइफन लगाते हैं। इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। जितने भी रूल्स थे हाइफन के वो मैंने आपको करवा दिए और आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि हाइफन कहाँ कहाँ पे यूज़ हुआ है, ठीक है। जितने रूल्स भी मैंने करवाए हैं आपने इनके बेसिक जो स्टेटमेंट है इनको माइंड में रखते हुए, हाँ, जिस तरह मैंने आपको एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल दिए हैं, आपने क्या करना है कि मैक्सिमम 3 एग्जाम्पल जो मैंने दिए हैं इनसे हट के आपने 3 एग्जाम्पल आज की डेट डाल के होमवर्क में करना है, ठीक है। 6 जो है हमने किए हैं रूल्स, तो टोटल ये हो जाएंगी 18 तक मैक्सिमम, इनसे ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ हमारा आज का लेक्चर क्लोज होता है और हमारा जो चैप्टर है वो भी क्लोज होता है। और इसमें से जो स्ट्रेस, ये प्राइमरी स्ट्रेस और सेकेंडरी स्ट्रेस, ये आपने नहीं करना, इसको छोड़ दीजिएगा और इसकी जगह पे आपने ब्राइट में से जो करेक्ट जो स्पेलिंग्स का पोर्शन है वो आपने प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम यूनिट नंबर 3 ट्राई अगेन, वो हमारी समरी होगी, वो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। टेक केयर, खुदा निगहबान।